वीडियो। जी हाँ, आज हम चलेंगे गया से होकर के गेलौर घाटी होते हुए हम अपने गांव जेठियन। और आइए हम देखते हैं कि इस रास्ते के दरमियान में मेरे इस यात्रा के क्रम में किस किस गांव को हम टच करते हैं और वहां का नज़ारा इस समय कैसा है। तो आइए वीडियो को देखें और अंत तक वीडियो को आप देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। घर जाने के दरमियान में अब ही हम पहुँचे हैं दूसरी, और ये सब देख रहे हैं आप दूसरी से। और हमारे घर के रास्ते में जब हम गया से चलते हैं तो ये गांव मिलता है हम लोगों को। और पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अब तो काफ़ी विकास हुआ है इस जगह पर। और इसके आगे में एक घाटी है, दूसरी घाटी गेलौर घाट के बगल का ये घाटी है। और ये हमारे गांव घर के जाने का रास्ता में है। और देखिए कि यहाँ पर दुकानें जो है ना वो सज गई हैं और चारों तरफ काफ़ी चहल पहल हो गया है। रात में भी काफ़ी समय तक खुला हुआ रहता है, जिससे इस रोड पर चलने वाले लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें होती है, मानते हैं किसी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया तो वो भी चीज़ें यहाँ पेट्रोल वगैरह मिल जाता है। पंचर की दुकान भी अब हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि इस समय शादी का सीजन है और आ गई इस गांव में एक नई नवेली दुल्हनिया, जिसका गीत आप सुन रहे हैं। उसके बाद अब हम पहुँचे हैं करजनी। ये सभी इसी रास्ते में है और ये है करजनी गांव। रास्ते से गुजर रहे थे तो बना रहे थे कुछ वीडियो। तब करजनी के हमारा भैया, क्या नाम है भैया? जगत नारायण सिंह। अच्छा, तुम्हारा बाबू? सुधांशु कुमार सिंह। तब ये लोग यहाँ पर यात्री शेड है बना हुआ, और इस तरह के यात्री शेड बन जाने से काफ़ी आराम हो गया है। लोग यहाँ पर ठहर जाते हैं बारिश होने की वजह से। तो हम सोचे कि आप लोगों को मिलवाते हैं और देखिए आसपास का कितना शानदार लोकेशन है यहाँ का। और पहले देखिए कि ये गांव जो है इसी रास्ते से जाइएगा। और अतरी विधानसभा का जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। में मिला एक नर्सरी, जो जेठियन का ही नर्सरी है, लेकिन वहाँ पानी का अभाव है ना, इसकी वजह से ये नर्सरी यहीं शिफ्ट कर दिया गया है। तो पेड़ तो सब कुछ था, लेकिन सोच रहे थे कि पपीता का पेड़ ले लेते हैं, कारण कि पपीता के पेड़ जो लगाए हैं ना वो सब हनुमान पीछे वाला सब तोड़ दिया है। तो देखते हैं ले पाते हैं कि नहीं। और देखिए कितना शानदार है। अगर आप भी पर्यावरण में विश्वास रखते हैं, पर्यावरण में आप रुचि रखते हैं, तो हर आदमी को अभी पेड़ लगाने का सबसे बेहतर समय है। 2-4 पेड़ घर के आसपास लगाइए ज़मीन में, और पपीता ही लगाइए, आम लगाइए, छोटा छोटा सब है अभी, बहुत बढ़िया। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरी बात तो ये है कि फल रहेगा घर में, तो खाने में भी घर के फल का आनंद अलग है। हम पहुँचे हैं बंसी बिघा। ये भी बिल्कुल ऑन रोड है। और आप भी जब भी इस मार्ग से गुजरिएगा, गेलौर घाट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव ऑन रोड है। और इधर से ये सड़क कहाँ जाती है? कहाँ? सोनरा, टेटुआ और भागलपुर वगैरह सब ऐसे दिया जाता है ना, हैं? तो आप लोगों को ये सब लोकेशन आप जान लीजिए कि अगर उधर कभी सड़क जाम हो, इधर जाम हो, तो इस रास्ते से आप टेटुआ जा सकते हैं। जाने के लिए सबसे आसान है कि आप बंसी बिघा आप आइए और बंसी बिघा से सोनरा होते चले जाइएगा। तो ये सब रूट की भी जानकारी आप रखिए। यह है जहाँ पर दशरथ मांझी ने अपना बचपना गुजारा था, और ये उनके नाम पर ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय दशरथ नगर। और आगे अब देखिए, अब चलते हैं। अब पास में ही है दशरथ मांझी का घर, जहाँ पर दशरथ मांझी जन्मे, पले बढ़े, उनकी शादी हुई और आगे की कहानी का शुरुआत हुआ। दोस्तों नमस्कार। आपने गेलौर घाट को तो देखा, लेकिन क्या आपने देखा कि जो व्यक्ति छीनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटा है, वो किस आंगन में पैदा हुआ, किस घर में पैदा हुआ और किस परिस्थिति में वो पले बढ़े, इस बात को भी जानना अति आवश्यक है। आज हम अपने श्रद्धेय परम आदरणीय दशरथ बुआ के घर, जहाँ पर दशरथ बुआ पले बढ़े, इसके उधर उस तरफ उनका घर है। और देख रहे हैं कि ये जो प्रतिमा लगा हुआ है, दशरथ बुआ का ये प्रतिमा है। और
यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भी बनाई हुई है। देखिए लिखा हुआ है दशरथ नगर। आइए देखिए हमारे दशरथ बाबा का ये तस्वीर है। ये वो व्यक्ति का तस्वीर है जिनकी कहानियाँ, जिनकी फिल्में, जिनकी बातें आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये चर्चा के विषय बना हुआ है कि एक व्यक्ति अकेले पहाड़ कैसे काट सकता है। कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आज भी इनके साथी दशरथ बाबा के हम लोग भी देखे हैं उनको। हम लोगों ने उनके चरणों को स्पर्श किया है और उनकी बातों को हम लोगों ने अपने कानों से सुना है, समझा है और उनके विचारों को जाना है। जी अभी जो इतना बड़ा काम किया कि बिहार में, बिहारों से अपार नाम है। हाँ है इसका भारत रत्न पैदल यात्रा दिल्ली गया, दिल्ली गए। वो जंतर मंतर में पूरा जीतन मांझी साथ है। हाँ तो आज तक सोचना करते करते आज नहीं मिला भारत रत्न। अब साधारण कोई काम करता है उसका भारत रत्न मिल गया। हालांकि जीतन मांझी कई बार मांगे हैं, आप भी सुने होंगे, हम लोग भी सुने। कई ऐसे मौके पर जीतन मांझी मांगे हैं कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ वो बहलागत किया है कई बार। हाँ हम लोग भी एक दो बार वीडियो भी बनाए थे, तो हम लोग भी कहे थे कि दशरथ मांझी जी ये घर है जहाँ पर वो पैदा हुए, रह रहे हैं और देखिए इसी घर में वो रहते हैं। अब आप सोचिए यही उनका मेन घर है। अब आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति इतना बड़ा काम कर गया वो किस घर में रहता है और किस स्थिति में रहता है। अब आपको विचार करना होगा कि क्या सिर्फ उनके नाम पर वोट लेने से, राजनीति करने से क्या उत्थान हो जाएगा? तो किसी का भी नाम लेकर के वोट दिया जा सकता है, उत्थान किया जा सकता है। तो कहाँ तक लाजमी है? ये सब तो अच्छी चीज़ नहीं। 17 अगस्त को भव्य प्रोग्राम होने वाला है और इसी घर में पले बड़े हुए। यहीं दशरथ मांझी जी का शादी भी हुई। उनकी वाइफ का जो था ना, वो पहली बार कदम इसी घर में रखे और उनका घर देखिए। और उनके नाम पर चारों तरफ वोट की राजनीति होती है और 17 अगस्त को फिर यही होगा। लेकिन मैं पुनः बिहार के मुख्यमंत्री से मैं ये मांग करूंगा कि कम से कम इनका उत्थान कर दीजिए। जी हाँ, उनका उत्थान करिए ताकि ये लोग भी गर्व से कह सकें कि मेरे बाबा, मेरे पिताजी जो थे वो इस तरह का काम किया जिसका हमको परिणाम मिल रहा है, हमको पारितोषिक मिल रहा है, हमको पारिश्रमिक मिल रहा है। अब हम वहाँ से निकल के आए हैं दशरथ मांझी स्मृति भवन, जहाँ वही भवन जहाँ पर इनका छेनी हथौड़ी रखा हुआ है। अभी ऑफ टाइम हो गया है और ये रोड है जो जाती है जेठिन की तरफ। और देखिए स्मृति भवन में बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं दशरथ मांझी के बारे में। और ये है दशरथ मांझी स्मृति भवन, जहाँ पर दशरथ मांझी जी का बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका जिस अस्त्र और शस्त्र उठा करके उन्होंने पहाड़ को तोड़ा था वो सब कुछ यहीं पर सुरक्षित है। और कहानी काफ़ी मशहूर हुआ और उस कहानी को पढ़ के लोग, बच्चे जो हैं वो आए और देखिए ये वही शख्स हैं जिनके ऊपर कहानियाँ लिखी गई, फिल्में बनी, लेकिन घर का स्थिति वैसे ही है जैसे था पहले। तो आप इनके संबंध में, इनके घर के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा कमेंट करके आप बताते रहिएगा। और अगर वीडियो पर नए हैं, तमाम दोस्तों से, बच्चों से मेरा गुजारिश है कि अगर वीडियो पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि उसे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को, फेसबुक को फॉलो करिए और ताकि मेरा वीडियो जो है ना वो अधिक से अधिक ग्रो करे और लोगों के पास भी हमारी आवाज़, आपकी आवाज़। अब हम पहुंच गए लास्ट में अपने गांव जेठियन घाटी। चले थे किस समय और आते आते देखिए बीच में बारिश भी हुई, रुके भी और बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाया भी, बहुत सा जगह आपको दिखलाया भी। तो लास्ट में अब हम पहुंचे अपने गांव और किस किस रास्ते से आपने गुजरा उसको कमेंट करके आप बताइएगा और कौन कौन यहाँ तक आए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको जोवाल एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम लकड़ी जैसा भिंडी लेना है ना, हो एकदम लकड़ी जैसा, खूंटी दीवार में ठोकी तो ठोका जाएगा, दीवार में ठोका जाएगा और शर्ट उसमें टांग दीजिए
शर्ट उसमें टांग दीजिए। आओ जो अलका भिंडिया को इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करता है ना, सबसे ज़्यादा बुढ़वा पढ़ा लिखा कोई बनाता है, कि अपना हिसाब से ही करता है। देखिए इतना टाइट है ना कि मारेगा ना से आदमी को इधर से उधर घुस जाए। तो अब वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दे दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।